हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले आपको पता ही होगा आज हनुमान जी की जयंती है, सो मेरे भाई को हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से भी और मेरी पूरी सोल फैमिली की तरफ से भी। और यही प्रार्थना करूंगी कि आप सबके जीवन में कोई कष्ट हो तो हमारे संकट मोचन प्रभु आपके कष्टों को दूर कर दें। ठीक है, शुरू करते हैं। हमेशा की तरह मेरे व्यूवर्स की एनर्जी राइट साइड में और आपके पर्सन की एनर्जी लेफ़्ट साइड में। अगर आप सिंगल हैं तो आप इस साइड की एनर्जी को फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज़, आज है पूर्णिमा, फुल मून। तो फुल मून की वीडियो मैं थोड़ी देर में पोस्ट कर दूंगी। कई बार क्या होता है कि मैं इस वीडियो के अगर 1-1.5 घंटे के अंदर ही पोस्ट कर दूं तो नोटिफिकेशन जाती ही नहीं है, तो आप खुद से आकर देख सकते हैं। वैसे मैं इसके बाद एस्ट्रो पे डालूंगी और उसके बाद टैरो पे डालूंगी। तो देखिए यूट्यूब नोटिफिकेशन देते हैं कि नहीं। ये है गाइज़ आपकी एनर्जी और ये आपके पर्सन की एनर्जी आपकी तरफ। वाह क्या बात है, कप्स ही कप्स है। कप्स ही कप्स। ओवरऑल एनर्जी वी हैव टावर। डिवाइन इंटरवेंशन नज़र आ रहा है यहाँ पर। कुछ तो होने वाला है और ये जो होने वाला है कुछ तो ये बड़ा है, बड़े लेवल पर है। देखिए आज का दिन कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा जैसे आपको कोई बात लग जाए, ट्रिगर हो जाए आप। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आज के दिन की शुरुआत ही किसी से झगड़ा हो के हो, या कोई ऐसी खबर आपको मिल जाए जो कि बहुत अच्छी ना हो, या आपका मूड बहुत ख़राब हो, या तो रात में ही आपको बहुत ज़्यादा याद आई है आपके पर्सन की, या आप अपनी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो क्योंकि फुल मून की वाइब्स है तो इमोशंस फ्लक्चुएट होंगे। दूसरी बात, आज का दिन अगर आप कांटेक्ट में हैं तो ज़्यादा सतर्क रहिएगा, बिकॉज़ यहाँ पर जो वाइब्स है टावर की, तो अगर आप कांटेक्ट में हैं तो हो सकता है आपका किसी बात पर बहस हो जाए या ब्रेकअप सिचुएशन अराइज हो जाए, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और क्यों होगा वो भी बता देती हूँ, शक के कारण होगा। बिकॉज नेक्स्ट कार्ड वी हैव प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे काफ़ी लोगों को एक दूसरे से प्रॉब्लम हो सकती है कि तुम रात को इतने देर तक क्यों थे ऑनलाइन, मेरे साथ 12 बजे क्यों नहीं चले गए, 1:45 बजे तक क्या कर रहे थे, 2 बजे तक क्या कर रहे थे, किसके लिए आए थे, स्क्रीनशॉट भेजो। तो ये चीज़ें भी बहुत होती हैं और इन चीज़ों के कारण भी बड़े लफड़े होते हैं। ठीक है, इसके बाद वी हैव स्पेशली अगर प्यार करने वाला शख्स हो तो, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहीं शक होता है, तो शक इज़ ऑल्सो अ स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ ट्रू लव। क्योंकि जहाँ प्यार ही नहीं होगा वहाँ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, सामने वाला कब सोया कब जागा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जब फ़र्क पड़ने लगे तो समझ जाओ प्यार हो गया है। इसके अलावा आपकी एनर्जी में ये नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मिस करेंगे आज के दिन। इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट होंगे। देखिए मून हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। हमारे अंदर जो वाटर रन कर रहा है 75% उसको मून ही रन करता है। ठीक है, तो इसीलिए जब फुल मून आता है तो आप देखोगे कि छोटी छोटी बातों पर आँख से आंसू आने लगेंगे, या शरीर में स्वेलिंग आने लगेगी, सूजन आने लगेगी। ठीक है, इस तरह की सिचुएशंस बहुत ज़्यादा लोगों को ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कट, बर्न या फिर हार्मोनल चेंजेस, ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलती होंगी फुल मून के आसपास। ये क्यों होता है? बिकॉज़ यहाँ पर जो वाइब्स होती है आप इमोशनल होते हो, और आप जिसके लिए इमोशन, हर किसी के लिए तो हमारे दिल में इमोशंस नहीं होते। हमारे इमोशंस किसके लिए होते हैं? अपनों के लिए होते हैं। तो जब अपनों को याद करते हैं, कोई अपना आपके पास नहीं है, सपोज़ आपके भाई आपके पास नहीं है, आपकी बहन आपके पास नहीं है, आपका बॉयफ्रेंड आपके पास नहीं है, आपका हस्बैंड आपके पास नहीं है, आपका बच्चा आपसे दूर है या आपकी वाइफ आपसे दूर है, तो इंसान उन लोगों को याद करता है। तो अपने आप आएंगी ये चीज़ें, मेमोरीज़ में चले जाना पीछे के। आप इवन देखोगे आपका तो चलो लव लाइफ है, बट आपके घर में अगर आपके पेरेंट्स होंगे ना, तो
आपके पापा हो गए, मम्मी हो गए, आपके सास ससुर हो गए, उनको देखोगे तो वो पुरानी पुरानी बातें करना शुरू करेंगे। हमारे ज़माने में ऐसी सिचुएशन होती थी, ये होता था, वो होता था, और ये हमेशा फुल मून या न्यू मून के आसपास ही होता है। इसके अलावा आज का दिन आप बहुत नर्चरिंग एनर्जी में रहोगे। आपका मन करेगा कि आप अच्छे अच्छे पकवान बनाओ और अपने घर में खिलाओ। किससे किससे रेजोनेट होगा बताना। आप जैसे डेली आप जो चीज़ें बनाते हो उससे हट के आप कुछ स्पेशल खाने का आपका मन कर सकता है, कुछ स्पेशल पहनने का मन कर सकता है, अपनी बॉडी पर ध्यान देना, कुकिंग पर ध्यान देना, ये चीज़ें आप नोटिस करोगे। नर्चरिंग एनर्जी है, जैसे सबको आप अनकंडीशनल लव एंड ब्लेसिंग्स की वाइब्स में रहोगे। इसके अलावा आज का दिन खर्चा कुछ लोगों के लिए सडनली आता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा आप केयर फ्री हो, कोई मतलब नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आई सिवाय कलेक्टिव एनर्जी के। बाकी ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव है। कुछ लोगों की वाइब्स ऐसी है जैसे रिसेंट पास्ट में उनका ब्रेकअप हुआ है, तो आप अगर रिसेंटली ब्रेकअप से गुजरे हो तो आपको ये एनर्जी ज़्यादा ट्रिगर करेगी कंपेयर टू अदर्स। इमोशनली अगर आपका पार्टनर आपसे विड्रॉ कर लिया है या आपने उनको ब्लॉक कर दिया है तो आपको अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ सकता है। इमोशनली आप बहुत डिस्टर्ब हो सकते हो और खोज खोज के स्पाई करोगे। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मैसेज आपको मिल जाए, कोई उनकी डिटेल मिल जाए, इस तरह की वाइब्स है। आपके पार्टनर के हालचाल कैसे रहेंगे? पहला ही कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स का आ गया है गाइस। इनकी जो एनर्जी है वो शादी को लेकर ट्रैप्ड है, स्टक है। वी हैव हैंग्ड वुमन, ये पहला डेक है जिसमें हैंगमैन नहीं है, हैंग्ड वुमन है। देन वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 4 ऑफ कॉइन्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एम्प्रेस, ओवरऑल एनर्जी द स्टार, एंड वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आज के एनर्जी में जो वाइब्स है, यहाँ माँ तारा की एनर्जी है। वी हैव द स्टार। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फियरलेस रहेंगे। फियरलेस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ब्रेकिंग ओल्ड पैटर्न्स की वाइब्स है। वी हैव 3-3 एंड हैंग्डमैन विद द स्टार। वी हैव 4-4, 3-3, 4-4। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आज के दिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर अपनी फैमिली से शादी की बात करेंगे और ये अपनी फैमिली को या अपनी जो भी उनकी लाइफ में अदर सिचुएशंस हैं उनको बताएंगे कि आप इनकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हो, आपके बिना इनका मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता, हर्ट है, ये बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड है। फियरलेस होकर ये चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। किससे? अपने लाइफ में जो भी अदर सिचुएशन है उससे, मे बी मदर, मे बी सिस्टर, मे बी फ्रेंड, मे बी फादर, डिपेंड्स, मे बी चाचा मामा, किसी से भी जो कि कन्विंस कर सके आपके लिए शादी के लिए, ठीक है। स्पेशली इनको आज के दिन ये भी नज़र आ रहा है कि अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो ये सैक्रिफाइस करने के लिए भी रेडी रहेंगे, तैयार रहेंगे। ठीक है, नहीं मानना है मत मानो, मैं तो वही करूँगी या करूँगा जो मेरा मन करेगा। बिकॉज ओवरऑल एनर्जी वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड द लवर्स। यहाँ पर जो वाइब्स है वो यूनियन की है और कनेक्शन में ऐसा नज़र आ रहा है जैसे बिल्कुल निडर होकर एक्शन ले सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा फियरलेस एनर्जी है, ठीक है। इवन अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो आपके पर्सन मूव ऑन करने से भी डरेंगे नहीं। ठीक है, अगर मुझसे प्रॉब्लम है तो मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ, ये वाली वाइब्स है। लेकिन इन्हें होप है कि शायद इतना बोल देने से ही इनकी अदर सिचुएशन कन्विंस हो जाए। अगर ये अनमैरिड हैं तो ये सीन बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगा। अगर ये मैरिड हैं तो ये अपनी जो भी अदर सिचुएशन है, जैसे इनके फादर मदर हैं या इनके लाइफ में कोई है, तो ये बता सकते हैं कि मैं अपनी प्रेजेंट लाइफ में हैप्पी नहीं हूँ और मुझे इस सिचुएशन से, इस टॉक्सिक सिचुएशन से जहाँ मैं अटका हुआ हूँ या अटकी हुई हूँ वहाँ से बाहर जाना है। मुझे इस शादी में बिल्कुल भी हैप्पीनेस नहीं है। इस तरह की वाइब्स यहाँ पर दिख रही है अगर मैरिड हैं आपके पर्सन तो। लेकिन होपफुल हैं कि चीज़ें ठीक होंगी। ये भी नज़र आ रहा है कि इनकी कुछ डिज़ायर्स हैं, कुछ विशेस हैं जो बहुत ओपनली ये आप तक पहुँचा सकते हैं। बिकॉज आपको नज़र आ रहा होगा वी हैव हार्ट चक्र एनर्जी, मोस्ट प्रॉब्ली ग्रीन कलर, यहाँ ग्रीन वाइब्स हैं। और जब ग्रीन वाइब्स बहुत ज़्यादा हों तो आप समझ जाओ कि उनका हार्ट चक्र ओपन होगा। अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं है, एक्सप्रेसिव नहीं है, तो वो एक्सप्रेस करेंगे। सो ये थी गाइज आज की एनर्जी। मिलते हैं इसके बाद फुल मून की रीडिंग में। सो टिल देन टेक केयर। और मैं कोशिश करूँगी कि 1 बजे 12:30 से 1 के बीच में पोस्ट कर दूँ। सो अगर नोटिफिकेशन नहीं आती है तो आप आके चेक कर लेना। बाय बाय।